नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी जैन। आइए देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। धार न्यूज में आपका स्वागत है। धार न्यूज पर हम बताने जा रहे हैं जिला अस्पताल के एक सेटिंग बाज अधिकारी की करतूत। हम बात कर रहे हैं महाजन अस्पताल की, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा था, जहां से मरीज ठीक होकर अपने घरों पर लौट रहे थे। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सर्व सुविधा युक्त महाजन अस्पताल से कोरोना मरीजों को तपती धूप में अचानक हटाना पड़ा। 20 मरीजों को मांडू रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर रख दिया गया, जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब महाजन अस्पताल में इन मरीजों का इलाज चल रहा था, तो फिर यहां से क्यों हटाया गया? ऐसा कौन सा विशेष इलाज होना है जो यहाँ नहीं हो सकता था? इस पूरी पड़ताल पर देखे ग्राउंड जीरो से चीफ एडिटर दिनेश सोनवानिया की रिपोर्ट। नमस्कार, धार न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हां, धार न्यूज़ ने 3 दिन पहले आगाह किया था कि महाजन अस्पताल को किसी साठगांठ के तहत खाली करने की प्लानिंग चल रही है और आज हमने जो आशंका व्यक्त की थी वो सच साबित हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ से 20 मरीज जो कि पॉजिटिव भर्ती थे, जिनका यहाँ इलाज चल रहा था, आज उन्हें यहाँ से गुपचुप तरीके से हटा दिया गया है। और आपको हम तस्वीरों में भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से इस अस्पताल को सैनिटाइज करा, मतलब इतनी जल्दी यहाँ पर सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दोपहर के लगभग 2:15 बजे करीब दोपहर के टाइम एक टूटी हुई गाड़ी आती है और उसके अंदर पॉजिटिव 20 मरीजों को 2 टुकड़े में ले जाकर और यहाँ से दूसरी जगह अन्य जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर कि कोई संसाधन इलाज के नहीं है। जी हाँ, मांडू रोड पर गुलाब चक्कर स्थित बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। उस सेंटर पर इन 20 मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि इस अस्पताल को खाली कराना पड़ा? हालांकि महाजन अस्पताल के बारे में हम पहले भी खबरें प्रसारित कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है मरीजों को हटाने की पहले से ही कवायद चल रही थी। लेकिन आज फिर जो धार न्यूज़ ने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि एक जिला अस्पताल के अधिकारी की साठगांठ से यहाँ से पॉजिटिव मरीजों को हटाया जा सकता है। और 3 दिन के बाद यह हमारी जो पोस्ट थी, जो हमने सोशल मीडिया पे जो सूचना डाली थी, वो सच साबित हुई है। और यहाँ से 20 मरीजों को आज दोपहर में हटा लिया गया है और उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। अब बैंक ऑफ इंडिया क्वारंटाइन सेंटर की जो स्थिति है वो हम आपको वहीं से बताएंगे। और एक ताज़ा खबर हम आपको और बता दें कि धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के 11 मरीज और पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि अब मरीजों की संख्या हो गई है 31। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 11 मरीज अभी पॉजिटिव और बढ़ गए हैं, अब उनको कहाँ पर भर्ती कराया जाएगा। एक तरह से ये जो 11 मरीज है, अब ये देखने वाली बात है कि क्या उनको भी वहीं क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा, जहाँ पर कि संसाधनों की कमी है, जहाँ पर कि महज 4 लेट बात है, ना कोई व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना कि वेंटिलेटर की व्यवस्था है। क्योंकि अभी तक जितने भी मरीज जो है यहाँ से स्वस्थ होकर गए थे, वो इस महाजन अस्पताल से स्वस्थ होकर गए थे, यहीं पर उनका इलाज चल रहा था। हालांकि ये जो साठगांठ है 1 महीने पहले हो गई थी, लेकिन धार न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसी अस्पताल को पहले भी खाली किया गया था और धार न्यूज़ ने खबर दिखाई थी और वापस से इस अस्पताल को पॉजिटिव मरीज रखने के लिए जगह बनाई गई थी। लेकिन फिर साठगांठ चली, फिर जो है षड्यंत्र रचा गया और इस अस्पताल को आज फिर से खाली करा लिया गया है और 20 मरीज को यहाँ से अन्य जगह पर शिफ्ट कर लिया गया है। देखना होगा ये कौन अधिकारी है, जिला अस्पताल का जो अधिकारी है जिसकी साठगांठ से ये अस्पताल आज खाली कर दिया गया है और ऐसी जगह पर उन मरीजों को भेजा गया है जहाँ पर कि उनके इलाज ठीक से नहीं हो सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह बैंक ऑफ इंडिया का क्वारंटाइन सेंटर। जी हाँ, यहाँ पर जो है क्वारंटाइन वाले मरीजों को रखा जाना था। यहाँ पर क्वारंटाइन के ही यहाँ मरीज़ थे, लेकिन यहाँ से जो है 2 दिन पहले जो क्वारंटाइन पेशेंट थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, इस जगह को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। उसके बाद फिर कवायद चली महाजन अस्पताल की और जिला चिकित्सालय के एक कर्मचारी की। जी हाँ, डॉक्टर जो है अधिकारी है
उन दोनों की साठगांठ चली और उसके बाद यहाँ से जो है मरीजों को जो पहले जो क्वारंटाइन थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, उनको कस्तूरबा वाले जो हॉस्टल है वहाँ पर भेज दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 2 दिन के बाद आज जो है गुप्त रूप से जो है महाजन अस्पताल से जो है 20 मरीजों को, पॉजिटिव मरीजों को यहाँ रख दिया गया है। और ये जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का प्रशिक्षण केंद्र है जिसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। और यहाँ पर जो है सिर्फ जो क्वारंटाइन जो मरीज़ है उनको रखा जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पॉजिटिव मरीज़ जो है उनको रखा जा रहा है जो कि कोरोना से जो पॉजिटिव ग्रस्त मरीज़ है। और आपको बता दें कि 10 मरीज़ जो है 11 मरीज़ और कुक्षी से आ गए हैं, तो यहाँ पर अब 31 मरीज़ हो जाएंगे। तो कैसे यहाँ पर इन लोगों का इलाज चलेगा, क्योंकि ये महज एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर लेट बात की व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर जो है कोई वेंटिलेटर या ऑक्सीजन ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो नीचे सामान पड़ा हुआ है, ये ताबड़तोड़ जो सामान है ये महाजन अस्पताल से तुरंत लाया गया और किस तरह से यहाँ सड़क पर रख दिया गया है। तो देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, ऐसी क्या जल्दी थी कि ये सारा सामान उठा के यहाँ लाना पड़ा, 20 मरीजों को यहाँ लाना पड़ा। और गुप्त रूप से एक अटाला जो छोटी जो खटारा गाड़ी है उस एम्बुलेंस में 5-5 करके 4 बार जो है गाड़ी के 4 फेरे लगाए गए और उसके बाद पॉजिटिव मरीजों को यहाँ लाना पड़ा। तो इतनी क्या जल्दी थी कि महाजन अस्पताल को तुरंत खाली कराया गया और तुरंत सारे पॉजिटिव मरीजों को यहाँ भर्ती कराया गया और महाजन अस्पताल को तुरंत सैनिटाइजिंग भी शुरू कर दिया गया। यानी कि कितनी बड़ी योजना थी। और ये सारी चीज़ों के लिए धार न्यूज़ ने अपने पेज पर 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि एक कर्मचारी, एक अधिकारी जो है शासकीय जिला अस्पताल के हैं, उनकी साठगांठ से महाजन अस्पताल को खाली कराया जा सकता है। और हमारी ये बात सच साबित हुई है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये क्वारंटाइन सेंटर है, ये बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है जिसको क्वारंटाइन बनाया गया था। और यहाँ पर आज पॉजिटिव 20 मरीजों को लाकर भर्ती कर दिया गया, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि इन मरीजों का यहाँ पर इलाज चल सके। तो धार न्यूज़ ने आपके सामने ये खुलासा किया है कि किस तरीके से महाजन अस्पताल से तुरंत 20 मरीजों को लाया गया और यहाँ पर एडमिट कर दिया गया। अब देखते हैं कि वो चेहरा कब सामने आएगा जिस चेहरे की जो पीछे साजिश छुपी है, जिसने इन मरीजों के साथ में एक तरह से जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है कि जो मरीज़ जो कि कोरोना के पॉजिटिव है उनको ऐसी जगह पर लाके भर्ती कर दिया गया है जहाँ पर कोई सुख सुविधाएँ नहीं है। हमारे साथ जहाँ के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर अनिल वर्मा जी, हम इस पूरी जो खबर पे है इनसे जानकारी लेना है कि आखिर महाजन अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट कराने के लिए क्यों कवायद करना पड़ी। और 3 दिन पहले धार न्यूज़ ने पोस्ट डाली थी कि महाजन अस्पताल को खाली कराया जा सकता है। तो पूरी जानकारी हम अनिल वर्मा जी से लेंगे। सर, ये महाजन अस्पताल अचानक खाली कराना पड़ा क्या? अचानक नहीं खाली कराया। एक्चुअल में शासन की जो नीति है उसमें माइल्ड केसेस और एसिम्टोमेटिक केसेस जिनके भी हैं उनको अस्पताल के अलावा ऐसी जगह जो अस्पताल के अतिरिक्त हो वहाँ पर रखना है। उसको कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है। तो अब ऐसी कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्था हमको और भी कई जगह पे करना पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में हो सकता है हमको ऐसे बहुत सारे पेशेंट मरीज़ लोग मिलें जो मरीज़ नहीं कहेंगे, जो केवल कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको किसी प्रकार के अतिरिक्त इलाज की, अतिरिक्त सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और बड़े अस्पताल जैसे महाजन अस्पताल है, मित्तल अस्पताल है, इनका उपयोग जो है भविष्य में मॉडरेट केसेस के लिए किया जाएगा। उसके लिए उन लोगों को उस अस्पतालों को तैयार किया जाएगा। इसके कारण ये व्यवस्था करना पड़ रही है। सर, जैसे सुविधाएं जो होना चाहिए, जिस तरह से महाजन अस्पताल में से 70 से 100 मरीज ठीक होकर चले गए हैं, हाँ, वो सुविधाएं थी तो हुआ है। तो जहां आपने कोविड सेंटर जिसको आप नाम दे रहे हैं, हाँ जी, तो सुविधाएं से वंचित है। वहाँ सिर्फ 4 लेट बात है, उसमें 20 मरीज कैसे रहे? ये 8 लेट बात हैं, 4 नीचे भी हैं। और सुविधा अस्पताल के अंदर, महाजन अस्पताल के अंदर जैसे वहाँ पे थे तो कोई विशेष ट्रीटमेंट, जो इनको जो सामान्य जो प्रोटोकॉल था वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। यहाँ पे भी वही अतिरिक्त रूप से कोई ट्रीटमेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कोरोना पॉजिटिव है उसके लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। जब वो ऑक्सीजन सपोर्ट में आता है, जब उनको जो है दूसरी जगह पे मॉडरेट केसेस जहाँ पे रखने हैं वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। सर, कुक्षी से जो है 11 मरीज और लाए जा रहे हैं। 9 तो हाँ, 9 मरीज और लाए जा रहे हैं। तो करीब करीब संख्या मरीज की 30 के लगभग। हाँ, आज हमारे पास खुशी की बात यह है कि 9 हमारे ऐसे मरीज़ जो पहले से पॉजिटिव थे, मरीज़ में नहीं बोलूँगा उनको, जो लोग जो पहले से पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और उनको हम आज ही जो है डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि अब उनको जो है जल्दी डिस्चार्ज करना, उन लोगों की खुशी उनके चेहरे पे जल्दी आ जाएगी। शासन के कोई निर्देश या गाइडलाइन है जो कि मरीजों को तुरंत यहाँ से हटाया गया? दोपहर में एक ही जो है एम्बुलेंस में जो है 4-4 फेरे लगाना पड़े, और वो भी ऐसी गाड़ी थी जो कि नहीं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोविड केयर सेंटर जो है जहाँ पे माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस को ही रखना है।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्मा, जो बता रहे थे कि जो है कोविड सेंटर उसको नाम दिया गया। हालांकि हमारी भाषा में हम कहें तो वो एक क्वारंटाइन सेंटर था, वो महज एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर कि 4 लेट बार बताई गई है। 20 मरीजों का वहाँ पर इलाज होना है और अभी जो है इनके द्वारा ये बताया गया है कि 9 मरीजों को यहाँ से छुट्टी दी जा रही है, लेकिन 11 मरीज से 9 मरीज और भी यहाँ पर जो आने वाले हैं। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज़, मध्य प्रदेश। सुपरफास्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें धार न्यूज़। नमस्कार।